देखो बच्चों, आज हम ये आपकी जो 11th की बुक है आरोह, उसका ये लेसन पढ़ रहे हैं। जामुन का पेड़, है ना। जामुन का पेड़ ये एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है जो कृष्णचंद्र ने लिखी है। इनके लेखक का नाम है कृष्णचंद्र। इसमें उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से बताया है कि किस तरह से हमारे सरकारी व्यवस्था बहुत अव्यवस्थित है। इनका जीवन परिचय हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म पंजाब में हुआ। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, तो आपको कोई भी 2 रचनाओं के नाम याद करने हैं। इन्हें सम्मान भी मिला है साहित्य अकादमी का। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी की विधा को आगे बढ़ाया है, उनमें ये प्रमुख है। ये उर्दू कथाकार भी हैं, मतलब उर्दू में भी कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है। कृष्णचंद्र ने ऐसे तो उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख भी लिखे हैं, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है वो कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। जैसे महालक्ष्मी का पुल आईने के सामने, ये इनकी क्या है, मशहूर कहानियाँ हैं। अब ये जो इनका यथार्थवादी नज़रिया है, प्रगतिशील, मतलब संघर्षों को उजागर करना, है ना, उनसे लड़ने का हौसला, ये सब इनमें है कवि में। अब इस पाठ का सार भी इसमें दिया है कि ये किस तरीके से हास्य व्यंग्य में हमको इस कहानी में बता देते हैं कि किसी भी चीज़ को अपने अनुपात से ज़्यादा फैला फूला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। मतलब कोई भी बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर हमारे यहाँ बताया जाता है। ये परिपाटी है, मतलब परंपरा है। तो कहानी में इसी को बताया है। हमको हंसी बहुत आती है, लेकिन यहाँ जो घटनाएं हैं ये भले ही अतिशयोक्ति है ना, भले ही हमको विश्वास नहीं होता है, लेकिन चूँकि हास्य व्यंग्य कथा है इसलिए हमें इस पे हैरत नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि इन्होंने इतनी बात को लंबी खींचा है। ठीक है। तो हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक होता है। मतलब जो फैलाव है, कार्यालय में कोई भी काम को कितना फैला देते हैं, वो बेकार होता है और वो हास्यास्पद होता है। मतलब हमको हंसी भी आती, दुख भी होता है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य, मतलब जिसमें कोई संवेदना ही नहीं बची है, ऐसी व्यवस्था सरकारी ऑफिसों में होती है। और अमानवीय, मतलब जिसमें मानवता भी नहीं होती है। तो इस तरह का पक्ष इस कहानी के द्वारा हमारे सामने आता है। अब हम कहानी पढ़ेंगे। आप लोगों ने, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं पहले बता चुकी थी कि हम कहानी पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी। एक बार यदि पहले पढ़ ली होती तो आपको और अच्छे से समझ में आती, और अगर नहीं पढ़ी है तो अभी मैं जो बता रही हूँ उसके बाद आप इसको पढ़िएगा। देखिए, चित्र से हमको समझ में आ रहा है कि ये जामुन का पेड़ गिर चुका है। अब इसके आगे क्या होता है ये हम कहानी में देखते हैं। रात के बड़े जोड़ का झक्कड़ चला, झक्कड़ मतलब आंधी। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। अब ये बात आपको समझ में आ गई। जामुन का पेड़ कहाँ था? सेक्रेटेरिएट के लॉन में। ठीक है। आंधी चलने से वो पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया, मतलब अपने से ऊपर पोस्ट वालों के पास वो गए। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। अब सुपरिंटेंडेंट वहाँ का सबसे बड़ा था, वो लॉन में आया देखने के लिए।
मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। मतलब चपरासी ने आखिर में बात वहाँ तक पहुँचा दी, वो वहाँ उसको देखने आया। कौन? सुपरिंटेंडेंट। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और इसको जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मतलब इसके जामुन कितने मीठे होते थे। ये नहीं दिख रहा है कि वो आदमी गिरा हुआ है। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था तो बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआंसा होकर, रुआंसा मतलब रोने रोने जैसा होकर बोला। मगर यह आदमी, मतलब माली जो था बेचारा, उसको उस आदमी पे तरस आई। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। अब सुपरिंटेंडेंट को अब दिमाग में आया, हाँ यह आदमी, मतलब उसका ध्यान अभी तक गया ही नहीं है। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। मतलब उस आदमी की परवाह नहीं है, सब बातें बना रहे हैं, ये मर गया है कि जिंदा है। आदमी ने कहा मैं जिंदा हूँ, तो भी उसको उठाने की किसी को परवाह नहीं है।